नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज हम पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में लगे उन सनसनीखेज आरोपों पर बात करने जा रहे हैं जिससे प्रदेश की सियासत में भी मानो भूचाल सा आ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप ना लगा रहा हो। नामों की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जिस प्रकार से सदन में और सदन के बाहर भी आरोप लगा रहे हैं, आरोप किस पर लग रहे हैं? मोहन सरकार में वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर। इन आरोपों में आखिर कितना दम है, इसी की हम करने जा रहे हैं पड़ताल। तो इस खास पेशकश के जरिए सबसे पहले हम सौरभ शर्मा केस में लगे उन सनसनीखेज आरोपों को जानेंगे जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए हैं। उन्होंने इन सनसनीखेज आरोपों के साथ कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और इसे सिरे से नकारते हुए इसे तथ्यहीन और झूठ का पुलिंदा बताया। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा सियासत का केंद्र बन गया है। वैसे तो सौरभ शर्मा के केस की जांच अपनी गति से चल रही है। सबसे पहले लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह, शरद जायसवाल से पूछताछ की। अब ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब नहीं आ सके हैं। इन सभी जांच पड़ताल के बीच इस केस में सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सनसनीखेज आरोप, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर 10 बड़े आरोप, कैसे बनाई 6 साल में 2000 करोड़ की संपत्ति, दस्तावेजों के साथ गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए गंभीर आरोप, किस केंद्रीय मंत्री के पास पहुंच रही थी वसूली की राशि, उमंग सिंघार के आरोपों में कितना दम। प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल मचा जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कई दस्तावेजों के साथ पुलिंदे के साथ मीडिया के सामने आए। उनके निशाने पर थे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और तत्कालीन परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत। उन्होंने प्रेस वार्ता में जमीनों के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं पत्नी सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में जमीन खरीदी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये संयोग है कि सारी जमीनें उस दौरान खरीदी गई जब मंत्री राजपूत के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी। उनका आरोप है कि कई शिक्षित की जमीन को अशिक्षित बताकर स्टाम्प ड्यूटी की राशि भी चोरी की गई। उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि फरारी के दौरान सौरभ शर्मा के रहने की व्यवस्था एक मंत्री ने श्यामला हिल्स के आसपास कराई थी, लेकिन इस मंत्री से सौरभ शर्मा का क्या संबंध था, अब तक जांच एजेंसियों को जानकारी नहीं मिली है। यदि सौरभ शर्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती तो उससे जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा हो जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। चलिए अब गोविंद सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आरोप नंबर 1, एडवोकेट संजय श्रीवास्तव, रिटायर्ड परिवहन दर्शक पटेल, अलीम खान, वीरेश तुमराम चेक पोस्टों को ठेके पर देने, ठेकेदारों की मांग अनुसार विभाग के अधिकारी को पोस्टिंग करने और ठेका वसूली से प्राप्त राशि को बांटने का काम करते थे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की आरोप की। 2019 से 2024 के बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं पत्नी, पुत्रों, परिजनों, रिश्तेदारों समेत अन्य लोगों के नाम से संपत्ति खरीदी। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत के पास 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति पहुंची। अब आपको आरोप नंबर 3 के बारे में बताते हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिल्ली की सबसे पोस्ट डिफेंस कॉलोनी में A177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर और टेरिस संजय श्रीवास्तव स्वयं एवं अपनी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में खरीदा है। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड बेसमेंट 24 मार्च 2024 को सुनोता तुमराम पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी बिल्डिंग में संजय श्रीवास्तव के बिजनेस पार्टनर संजय ढांडे ने 7 मार्च 2024 को 1st फ्लोर 3 करोड़ रुपए में खरीदा। आरोप तो ये भी है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम, संजय ढांडे के आपसी संबंध हैं। परिवहन विभाग में गोविंद सिंह राजपूत
रैकेट को चला रहे थे, जिसमें सभी के काम बटे हुए थे। उनका आरोप है कि सभी डीलिंग गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के पास संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए परिवहन मंत्री से सौरभ शर्मा ने भी बताया, लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव एक ड्रोन कंपनी चलाते थे जो रायको बायोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से में बिजनेस पार्टनर भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल खड़े किए। उनका आरोप यह भी है कि परिवहन घोटाले के मुख्य किरदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के निवास पर लोकायुक्त के छापे पड़े। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी 2025 को उसकी कथित गिरफ्तारी हुई। इन 41 दिनों में सौरभ शर्मा कहां रहा, देश या प्रदेश में किन लोगों ने उसे संरक्षण दिया? उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों को मिली एक डायरी में सितंबर 2020, अगस्त 2021, जुलाई अगस्त सितंबर 2021, जून 2021 में दर्ज मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट, उड़नदस्ता, आरटीओ कार्यालय से अवैध रूप से वसूल की जाने वाली राशि का भी उल्लेख उस डायरी में है। इस डायरी के पन्नों में टीसी और टीएम कोडवर्ड या शॉर्ट फॉर्म में उल्लेखित है, जिसका स्पष्ट अर्थ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। सिर्फ 4-6 पन्नों की सूची में ही लगभग 1500 करोड़ की काली कमाई का ब्यौरा दर्ज है। उमंग सिंघार के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रैकेट और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैकेट में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। आपने भी देखा डायरी में टीसी लिखा, टीएम लिखा, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम नहीं आया। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? अब आपको मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप क्या हैं, उसके आरोप के बारे में बताते हैं। तो 3 आरोपों के बारे में जाना आपने। अब आपको आरोप नंबर 4 के बारे में बताते हैं। सौरभ शर्मा के अलावा शिवपुरी चेक पॉइंट पर तैनात परिवहन आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव, धनंजय चौबे भी अवैध वसूली करते हैं। सौरभ के प्राइवेट सहयोगी अजय रावत की जांच नहीं की गई है। अब आप आरोप नंबर 5 को समझिए। गोविंद सिंह राजपूत ने 2019 से 2024 के बीच अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की। उन्होंने 2023 में अपने 134 करोड़ की संपत्ति को शपथ पत्र में छुपाया। अब आप आरोप नंबर 6 को भी समझिए। हवाला का काम करने वो लोकेश शिवदासन के साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव ड्रोन कंपनी में बिजनेस पार्टनर हैं। आरोप नंबर 7 को भी आप समझ लीजिए। साल 2019 से 2024 के बीच सौरभ शर्मा ने स्वयं पत्नी, मां, रिश्तेदार, परिचितों के नाम बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी। इसी दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं पत्नी, पुत्रों, परिजनों, रिश्तेदारों समेत अन्य लोगों के नाम संपत्तियां खरीदी हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने इस घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के वीआरएस लेने से पहले उसके खिलाफ आर्थिक अपराध, आय से अधिक संपत्ति की 70 से अधिक शिकायतें थी। इसके बाद भी उसका वीआरएस किसके दबाव में स्वीकृत किया गया? सौरभ शर्मा और उसके परिवार रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्तियों की खरीद बिक्री रोकने के लिए लोकायुक्त ने ग्वालियर रजिस्ट्रार को 1 फरवरी 2025 को नोटिस दिया। इसमें 48 दिन क्यों लग गए, ये भी एक सवाल है। स्वयं ने अपनी पत्नी स्वयं के नाम सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भोपेल किरवादा, मारा हिमालया, पथारिया जाट, मेन पानी, साथ ही सागर में लगे जेसी नगर, झीला, नरियावली, खुरई, बिलैया, जेरई में 150 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई, जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त गोविंद राजपूत जी ने अपनी सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवर, नासा, पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आरोप नंबर 8 को आप समझिए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं पत्नी सविता सिंह, बेटे आकाश सिंह, बेटे आदित्य सिंह के नाम सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भापेल किरावदा, मारा हिमलिया, पथरिया जाट, मेनपानी के साथ सागर में लगे हुए जैसी नगर, झिला, नरियावली, खुरई, बिलैया में 150 एकड़ से अधिक की भूमि खरीदी है। इन जमीनों का वास्तविक बाजार मूल्य तकरीबन 400 करोड़ से अधिक का है। आरोप नंबर 9, ज्ञानवीर सेवा समिति में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी सविता सिंह को अध्यक्ष, बेटे आकाश को सचिव बनाया गया। कई जमीनों को रिश्तेदारों के नाम खरीदकर समिति को दान कराई गई। समिति के माध्यम से गांव जिरई में जमीन खरीदी। आरोप नंबर 10, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बघेल और शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम सागर में सहारा समूह की 100 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी। इस जमीन का बाजार मूल्य तकरीबन 600 करोड़ है। कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी भी मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे 1 नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। उमंग सिंघार ने गोविंद सिंह राजपूत पर 1500 करोड़ से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति का ब्यौरा देने का दावा किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गोविंद सिंह राजपूत की जमीन सागर शहर ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, रायपुर में भी है। उन्होंने इन जमीनों का जल्द खुलासा करने की बात भी कही। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत समेत उनसे जुड़े लोगों के बैंक खातों के ट्रांजैक्शन कॉल डिटेल की जांच के साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज राठौर, भोपाल। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगे आरोपों में आखिर कितना दम है? क्या ये राजनीति से प्रेरित आरोप है, क्या फिर इसके पीछे कोई अलग ही कहानी है? अभी तक आपने सिलसिलेवार आरोपों की एक लंबी फहरिस्त देखी, लेकिन इन आरोपों के लगने के बाद बीजेपी भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में उतर आई। बीजेपी ने गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से बयान जारी कर आरोपों को गलत ठहराया। इन आरोपों पर क्या कुछ कहा, इससे भी हम इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं।
बीजेपी ने उमंग सिंघार पर खड़े किए कई सवाल। मंत्री गोविंद सिंह पर लगे आरोपों को बताया झूठा। सिंघार के दस्तावेजों को बताया कूटरचित। बीजेपी ने दस्तावेजों को एजेंसियों को देने की कही बात। कमलनाथ शासन में भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। झारखंड में उमंग सिंघार पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सनसनीखेज आरोपों पर बीजेपी ने उन पर कई तरह के आरोप भी लगा दिए हैं। इन आरोपों को लेकर पहले बीजेपी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा की। इसके बाद प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कूटरचित दस्तावेज पेश कर गोविंद सिंह राजपूत पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास दस्तावेज सही हैं, तो उनको जांच के लिए एजेंसी को देना चाहिए, साथ ही कोर्ट में भी पेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। आशीष अग्रवाल ने उमंग सिंघार पर आरोप लगाए हैं, कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार पर कई मामले हैं और वह खुद आरोपों के घेरे में हैं। अब वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में उमंग सिंघार पर अपने ही विभाग में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे अनेक मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साथ ही उमंग सिंघार पर झारखंड के प्रभारी सचिव के तौर पर भी टिकट बेचने के आरोप लगे हैं, जो उनके कांग्रेसियों ने ही लगाए हैं, सिद्ध भी हुए हैं। पूर्णतः असत्य और झूठे दस्तावेज हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी सत्यता है तो क्यों नहीं आधिकारिक तरीके से वे जांच एजेंसियों को सौंपते हैं। क्या कांग्रेस अब इस देश में नई व्यवस्था चलाना चाहती है जो कांग्रेस के प्रथम परिवार द्वारा लिखी गई किताब से चलेगा? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। कांग्रेस के पास अगर कोई भी सत्यतापूर्ण दस्तावेज है तो जांच एजेंसियों को सौंपें, नहीं तो कूटरचित इस तरीके की सुर्खियां बटोरने तक ही कांग्रेसियों के प्रयास सीमित रहेंगे। बीजेपी ने उमंग सिंघार के खिलाफ कोई दस्तावेज तो मीडिया में नहीं दिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े आरोप जरूर लगाए हैं। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर, शराब माफिया और रेत माफिया उमंग सिंघार ने ही बताया था। आज उनके साथ मंच साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे निजी टिप्पणियां नहीं करते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उमंग सिंघार पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक महिला ने तो उनके स्वयं निज निवास में आत्महत्या की थी। ये समझना होगा कि वह कितनी प्रताड़ित रही होगी। कई महिलाओं ने उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंघार दूसरों पर आरोप लगाते हैं। उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को भी कभी दिया था जब उन्हें स्वयं रेत माफिया, शराब माफिया, ब्लैकमेलर, पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाला बताया था। तो ये वही उमंग सिंघार है जो आज 10 दिन की बात कर रहे हैं। जो उमंग सिंघार अपने पूर्व मुख्यमंत्री नेता को अपने मंत्री रहते हुए आरोप लगाते हैं, फिर कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, उनसे आज विपक्ष में रहते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी ने कमलेश बघेल को लेकर किया दावा। कमलेश बघेल को बताया कांग्रेसी नेता। कमलेश को कांग्रेस के गुट का बताया समर्थक। उमंग सिंघार ने कमलेश पर लगाए हैं आरोप। बीजेपी ने दावा किया कि जिस कमलेश बघेल पर आरोप लगाए हैं वह कांग्रेसी नेता है। कमलेश कांग्रेस के गुट से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने उमंग सिंघार पर आरोप लगाया कि वह खुद आरोपों के घेरे में हैं। दरअसल उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बघेल और शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सागर में सहारा समूह की 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी। इस जमीन का बाजार मूल्य 600 करोड़ है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, पर्यायवाची है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। और कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो जितने भी जी हैं, चाहे वो राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, यह सभी विभिन्न गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में या तो अदालत से जमानत पर रिहा हैं या रोज ईडी और ईओडब्ल्यू के चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर है कि कहीं कमलनाथ शासन में जो गड़बड़ झाले, भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले हुए हैं उसकी फाइल ना खुल जाए। साथ ही कहा कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जैसे बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, फिजूल के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
समय समय पर इस तरह के सारे विषयों पर विचार करती है। आज तो बर्डन ऑफ प्रूफ कांग्रेस पर है। हमने जितनी भी बातें की हैं, कांग्रेस क्यों नहीं इन दस्तावेजों को लेके आधिकारिक रूप से न्याय सम्मत तरीके से दस्तावेजों को देती है, उसकी प्राप्ति ले, उसके बाद उसकी कार्रवाई को अनुसरण करे। कांग्रेस सुर्खियां क्यों बटोरना चाहती है, ये जवाब स्वयं कांग्रेसियों को देना चाहिए। ये वही उमंग सिंघार हैं जो अपने नेता पर आरोप लगाते थे अवैध उत्खनन के, और आज सुर्खियां बटोरने के लिए कहीं से मैनेज्ड होके सुपारी लेकर अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो जनता सब जानती है। ये कांग्रेस के जो आरोप हैं इनमें ना सत्यता है, ना तर्क है, ना तथ्य है। सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए उमंग सिंघार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उमंग सिंघार के आरोप के 1 घंटे के बाद बीजेपी ने पलटवार किया, उमंग सिंघार के आरोपों पर जवाब दिया। साथ ही कमलनाथ सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं। उमंग सिंघार के आरोपों में कितना दम है? जो दस्तावेज उनके पास हैं, क्या उससे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज राठौर, भोपाल। तो सौरभ शर्मा केस में अब तक हुई सियासत को आपने बखूबी समझ लिया। अब हम इस केस से जुड़ी उस जानकारी को आप तक ला रहे हैं जिसे अभी तक जांच एजेंसियों ने अंजाम तक पहुंचाया। लोकायुक्त के बाद ईडी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जारी है पूछताछ। इनकम टैक्स की एंट्री भी है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई हो भी चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम जाने कि अब तक जांच में क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट को आपको देखना होगा। एजेंसियों की जांच में कई बड़े खुलासे। सौरभ के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। मनी ट्रेल का पता लगा रही जांच एजेंसियां। 52 किलो सोने का आरोपियों से क्या कनेक्शन? जल्द सामने आएंगे वसूली गैंग के मास्टरमाइंड। लोकायुक्त ने 18 दिसंबर को भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापामार कार्रवाई की। लोकायुक्त के छापे के दिन सौरभ दुबई में मौजूद था। इसके 4 दिन बाद 23 दिसंबर को भारत लौटा। उत्तराखंड के कई शहरों में रहा, लेकिन तलाश में जुटी लोकायुक्त की टीम, ईडी की टीम, आयकर विभाग की टीम को कोई सुराग नहीं मिला। तीनों एजेंसियों को चकमा देकर सौरभ 27 जनवरी को अपने वकील राकेश पारासर के साथ लोकायुक्त की विशेष अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। कोर्ट ने उसे 28 जनवरी को सुबह 11 बजे हाजिर होने के आदेश दिए। सरेंडर करता इससे पहले लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया। 41 दिन बाद सौरभ गिरफ्तार हुआ। 10 घंटे के अंदर ही उसके साथी चेतन शरद को भी पकड़ा गया। जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, लेकिन एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं जो आम जनता भी जानना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि सौरभ शर्मा के पीछे काम करने वाले रसूखदारों का कब खुलासा होगा। 52 किलो सोना किसका है, यह भी एक गंभीर सवाल है। ऐसे ही अनगिनत सवाल आज भी इस केस में सबके सामने गूंज रहे हैं। लोकायुक्त के छापे में 2,95,00,000 रुपए कैश बरामद हुए। 50 लाख रुपए का सोना किसका है, यह भी एक सवाल है। हीरे के जेवरात, 234 किलो चांदी समेत कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले। 19-20 दिसंबर को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में इनोवा कार से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश बरामद किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सौरभ, चेतन, शरद जायसवाल समेत उनके रिश्तेदारों के घर पर छापामार कार्रवाई की। 4 करोड़ कैश, 6 करोड़ की एफडी, 23 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ।
मध्य प्रदेश में 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश कांड में ईडी की जांच चल रही है। इसी बीच कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जांच में पता चला कि बरामद सोने की मैन्युफैक्चरिंग दुबई, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसके बाद आयकर विभाग ने इसकी जानकारी DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भेज दी है। अब आयकर विभाग के साथ DRI भी जांच कर रही है। साथ ही छापेमारी के दौरान ईडी को अफसरों की लिस्ट मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 50 से अधिक खाते फ्रीज किए हैं। फिलहाल जांच चल रही है। आने वाले समय में कई खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज राठौर, भोपाल। तो सौरभ शर्मा केस में जांच जारी। आने वाले समय में कई खुलासे भी होंगे, कई हो भी चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बात अनलिमिटेड हो रही है, वो है सियासत। विधानसभा में बजट सत्र जारी है, लेकिन बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और सदन के बाहर अगर कोई एक गैर सियासी मुद्दा जो सियासत में खूब गूंज रहा है, वो है सौरभ शर्मा केस। और इसके केंद्र बिंदु बने हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आरोप लगाने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उनकी पूरी टीम यानी कि तमाम विधायक। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।